हेलो दोस्तों, आज मैं न्यूक्लियर स्प्लैश टेक्निक वन हिट वन किल के चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वो लड़की यहाँ पर चिल्लाती हुई कह रही होती है कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट मत करो, लेकिन जिन ने यहाँ पर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था तो वो यहाँ पे कहता है कि वोंग मैंग एक टायर 2 प्रो है। तो वो यहाँ पर बगल में रखी एक लकड़ी को उठाकर उस पंच को ब्लॉक करता है, और जब वो बोंगमिंग के पंच को ब्लॉक करता है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा होता है। तो बोंगमिंग यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद कहता है कि ट्रू सोल टैलेंट, तुम अपर सिटी से हो। तो लड़की यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान होकर कहती है कि क्या आपने सच में इस पंच को ब्लॉक किया। यहाँ पे जिन बोंगमिंग से कहता है कि क्या मैं क्वालिफाई हो गया। तो वोंगमिंग यहाँ पे कहता है कि एक नौसिखिया जो कि फर्स्ट रैंक का है, चलो तुम क्वालिफाई तो हो गए हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम पिटॉन 1 से बच सकते हो, और तुम अभी तैयार नहीं हो। और वो यहाँ पे ये भी बताता है कि पिटॉन 1 में एक खतरनाक स्पाइडर है जिसके मरने के 3 घंटे के बाद एक फ्लावर खिलता है, और उस फ्लावर को लोअर सिटी के चैंपियस एलिसिस सर्टेड गार्ड पोस्ट पर लाकर इस लड़की को ले जाओ। तो यहाँ पे जिन कहता है कि अच्छा तो ये डील है। तो यहाँ पे बोंगमिंग कहता है कि बच्चे कल सुबह 8 बजे किसी नो 3 जिनकी एज 16 या 16 से ज्यादा है वो सभी कल पिटॉन 1 में जाएंगे। और वो यहाँ से जाते हुए ये सब कुछ कह रहा होता है, लेकिन वो जाते जाते उस मेंढक पर पैर रखकर उसे मार देता है। उसे देखते हुए कहता है कि अगर तुम कल नहीं आए तो तुम्हारा हाल है इसी के जैसा होगा। तो जिन यहाँ पर उन्हें जाते हुए देख रहा होता है वो अपने मन में ये सोच रहा था कि लिन मैंग के भाई को पता था कि वो पिटॉन 1 में जाएगा तो वो वहाँ पे मर जाएगा, इसलिए उसने यहाँ पर अपनी ऑर्डिनरी सिस्टर के लिए उस प्रतीक को चुराया। लेकिन अब वो यहाँ पर मर चुका है, तो क्या ये सब कुछ उस बल्डर का ट्रैप हो सकता है। बल्डर यहाँ पे सरदार को ही कहते हैं, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर बल्डर ही कहूँगा। और वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को हाथ में लेते हुए कहता है कि ये सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। और इसके बाद जिन यहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है तो यहाँ पर विंडो ओपन होता है। तो यहाँ पर सिस्टम हमें बताता है कि जिनका जो फर्स्ट टैलेंट है वो है नदर फ्लेम आइडल, और हमें यहाँ पर एक रेड फ्लेम और एक ब्लू फ्लेम को देखने को मिलता है। दोनों ही फ्लेम जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर एक सोल्जर क्रिएट होता है। और इसके बाद जिनका जो सेकंड टैलेंट होता है वो होता है ग्रे ब्लेड, लेकिन इसमें कुछ कमियां होती है, इसलिए वो सिस्टम हमें बताता है कि अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिन यहाँ पर उस पावर को चेक करने के लिए एक पत्थर पर स्लैश अटैक करता है, तो वो पत्थर यहाँ पर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो जिन यहाँ पे कहता है कि ये पावर भी काफी ज्यादा कमाल की है। फिर वो यहाँ पर खुद को जब मिरर में देखता है तो वो यहाँ पे ये कहता है कि ये मैं नहीं हूँ, हालांकि मैं दिखने में थोड़ा ऐसा ही हूँ, लेकिन एक सोल्जर के हिसाब से मेरी बॉडी और मेरी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो सकती है। जब सिस्टम यहाँ पर उसका नाम दीबू चिंगक्वान बताता है तो यहाँ पर जिन कहता है कि मेरा सरनेम जिन है ना कि क्वान, लेकिन इस पैनल ने तो मेरा नाम ही चेंज कर दिया, सरनेम दीबू और नेम जिंगक्वान। फिर वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि जो भी हो छोड़ो, मुझे बाहर जाके सबसे पहले इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना है। और हमें यहाँ पे कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन एक बार में आया होता है। तो जिन यहाँ पर उस टेबल पर बैठकर उस सर्वेंट से पूछ रहा होता है कि क्या ये अल्कोहल फ्री है। तो वो सर्वेंट यहाँ पे कहता है कि ऑफ कोर्स ये अल्कोहल फ्री है, क्योंकि हम कल पिटॉन 1 की ओर बढ़ रहे हैं। तो जिन यहाँ पे उससे कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत बता सकते हो इस पिटॉन 1 के बारे में। तो वो सर्वेंट यहाँ पे कहता है कि ये तो एक माइनिंग पिट है। तो जिन यहाँ पे उस सर्वेंट से पूछता है कि क्या कल तुम भी चलोगे उस माइनिंग पिट पे। तो वो सर्वेंट यहाँ पे कहता है कि हे हम उस माइन के लिए क्वालिफाई नहीं है, और वो माइन तो बस लोअर सिटी वालों के लिए ही है, और वहाँ पे रेत को खाने वाले कीड़े रहते हैं। और एक बार तो जब ये कीड़े इंसानों को खाकर अपना पेट भर लेते हैं तो ये रेत के अंदर गड्ढा खोदते हैं ताकि वो अपना घोंसला बना सकें। और लोअर सिटी का माइन उन सैंड डैगर्स के लिए ही है, और वो रेत को खोदकर अपना घोंसला बनाते हैं जो कि दिखने में एक बिल्डिंग की तरह होता है। तो जिन यहाँ पर उस सर्वेंट से कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि हम उन सैंड डैगर्स का खाना बन जाएंगे। तो वो सर्वेंट यहाँ पे कहता है और नहीं तो क्या। तो वो सर्वेंट यहाँ पे कहता है कि और नहीं तो क्या, ये हमारा सौभाग्य है। ये कहने के बाद वो यहाँ पर जिन के साथ चीयर्स करते हुए एक ड्रिंक पीता है। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। तो हमें यहाँ पर एक आदमी को देखने को मिलता है जिसका नाम ली होंगी होता है। तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर लोगों से कह रहा होता है कि तुम नीच कीड़े मकोड़े हो, तुम कचरा हो कचरा, और वो चिन्ह कहाँ है जो मैंने तुम लोगों से मंगाया था। तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि यंग मास्टर ली चोर राख में तब्दील हो चुका है, और उस घटनास्थल पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें पहचाना जा सके। कुछ लोग वहाँ से भाग गए वाटर चैनल का इस्तेमाल करके, और सबूत मिटाने के लिए उन लोगों ने बॉम्ब का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे ली कहता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े उसे जल्दी से ढूंढो। तो यहाँ पर वो आदमी कहता है कि मास्टर ली प्रतीक तो सोने के सिक्के जितना ही होता है, उसे ढूंढना तो घास में सुई ढूंढना जैसा है। के अलावा अगर किसी और ने प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा। तो यहाँ पे ली कहता है कि उन लोगों को जल्दी से ढूंढकर मार डालो, और गंदे लोग उन चिन्हों के लायक नहीं है। तो वो आदमी यहाँ पर कहता है कि लेकिन तभी अचानक दूसरा आदमी यहाँ पे बोलता है कि हम वैसा ही करेंगे जैसा यंग मास्टर ली कहेंगे। तो वो आदमी यहाँ पर कहता है कि मास्टर ली
हमें कल सुबह नेक्रोपॉलिसी के 1 से 5 को पिट ऑन 1 में प्रवेश कराना होगा। अगर हमें कल देर हुई तो हमें क्रिम्सन ब्लड नहीं मिलेगा और ईगल क्रॉप्स के पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो ली यहाँ पे कहता है कि ठीक है, लेकिन माइन में जाने से पहले उन सब की चेकिंग हो जानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस चोर ने उस प्रतीक चिन्ह को चुराया है वो उस माइन में जाने वाले लोगों में ही छुपा होगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी होती है। तो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी करो और ट्रेन में चढ़ो। तो यहाँ पे ट्रेन में चढ़ने के लिए काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। तो जिन यहाँ पे उसके बीच में खड़ा होता है तो वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि हम सब लोग जल्दी ही मरने वाले हैं, लेकिन ये लोग इतना जल्दी क्यों चढ़ रहे हैं। और तभी यहाँ पर ली आता है अपने कुछ बंदों के साथ। तो वो यहाँ पे उनसे पूछता है कि क्या सब लोग यहीं पे हैं। तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो यहाँ पे कहता है कि हाँ मास्टर, यहाँ पे सब लोग हैं। तो जांच शुरू करो और किसी को भी बिना जांच के अंदर जाने मत देना। तो वो आदमी यहाँ पर एक गैजेट निकालता है जिसका नाम सर्वेंजर B2 होता है और वो उस गैजेट के बारे में ये बताता है कि इसके सामने कोई हाई सेंसिटिविटी स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर प्रतीक चिन्ह आएगा तो ये अलार्म बजेगा। तो ली यहाँ पे कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो और जाकर उन लोगों की चेकिंग करो। और वो लोग जांच वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे जिन होता है। तो जिन यहाँ पे उन लोगों को देख रहा होता है। तो इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।